रुक रुक कर मत चलो, वो रुक रुक कर दौड़ रहा था। मुझे रुक रुक कर काम करना पसंद नहीं है, तुम रुक रुक कर खा रहे हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं रुक रुक कर, यानी हर सेंटेंस में रुक रुक कर कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इंटरमिटेंटली। इंटरमिटेंटली मीन रुक रुक कर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन सेंटेंस प्लस इंटरमिटेंटली। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और इंटरमिटेंटली मीन रुक रुक कर। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। रुक रुक कर मत चलो, डोंट वॉक इंटरमिटेंटली। डोंट वॉक इंटरमिटेंटली, बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो रुक रुक कर दौड़ रहा था। ही वॉज रनिंग इंटरमिटेंटली। He was running intermittently. Next example for better understanding, मुझे रुक रुक कर काम करना पसंद नहीं है। I don't like to work intermittently. I don't like to work intermittently. One more example for better understanding, तुम रुक रुक कर खा रहे हो। You are eating intermittently. You are eating intermittently. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो रुक रुक कर खेल रहा है। वो रुक रुक कर खेल रहा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मेरा कोई कसूर नहीं है, कसूर तुम्हारा है इसमें। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट यूज़ होगा प्लस एट फॉल्ट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा कोई कसूर नहीं है, आई एम नॉट एट फॉल्ट। आई एम नॉट एट फॉल्ट, कसूर तुम्हारा है इसमें। यू आर एट फॉल्ट इन दिस। यू आर एट फॉल्ट इन दिस, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ही इज़ नॉट एट फॉल्ट इन दिस। ही इज़ नॉट एट फॉल्ट इन दिस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें क्या लगता है इसमें कसूर मेरा है। तुम्हें क्या लगता है इसमें कसूर मेरा है। व्हाट डू यू थिंक आई एम एट फॉल्ट इन दिस। जल्दी किया है पहले उसे घर पहुंचने दो। जल्दी किया है आराम से बोलो। जल्दी किया है थोड़ी देर और रुक जाओ। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जल्दी किया है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वॉज द रश। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। वॉज द रश प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना है तो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के मुताबिक चेंज होता रहेगा। वॉज द रश ये वही का वही रहेगा विच मीन जल्दी किया है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जल्दी किया है पहले उसे घर पहुंचने दो। वॉज द रश लेट हिम रीच होम फर्स्ट। वॉज द रश लेट हिम रीच होम फर्स्ट। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जल्दी किया है आराम से बोलो। वॉज द रश स्पीक स्लोली। वॉज द रश स्पीक स्लोली। वॉज द रश मीन जल्दी किया है, स्पीक स्लोली मीन आराम से बोलो। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जल्दी किया है थोड़ी देर और रुक जाओ। व्हाट्स द रश स्टे फॉर सम मोर टाइम।
was the rushed stay for some more time. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जल्दी किया है, थोड़ा सब्र करो। जल्दी किया है, थोड़ा सब्र करो। Was the rush, have some patience. Was the rush, have some patience। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जल्दी किया है, मैं उसे कल करूँगा। जल्दी किया है, मैं उसे कल करूँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। खामखा तुम परेशान हो रहे हो, खामखा तुम वहाँ जा रहे हो, खामखा तुमने उसे डांट दिया, खामखा तुमने उसे रुला दिया। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं खामखा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अननेसेसरली। अननेसेसरली मीन खामखा यानी बिना ज़रूरत के, गैर ज़रूरी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस अननेसेसरली। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। खामखा तुम परेशान हो रहे हो, यू आर गेटिंग वरी अननेसेसरली, यू आर गेटिंग वरी अननेसेसरली। खामखा तुम वहाँ जा रहे हो, यू आर गोइंग देयर अननेसेसरली। चलो मान लिया कि तुम मजबूर थे, चलो मान लिया कि तुम्हारे पास वक़्त कम है, चलो मान लिया कि तुमने मुझ पर एहसान किया। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चलो मान लिया कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेट्स अज्यूम दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट्स अज्यूम दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेट्स अज्यूम दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन चलो मान लिया कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चलो मान लिया कि तुम मजबूर थे, यानी चलो मान लेते हैं कि तुम मजबूर थे। लेट्स अज्यूम दैट यू वर कंपल्ड, लेट्स अज्यूम दैट यू वर कंपल्ड। यू वर कंपल्ड ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है विच मीन तुम मजबूर थे। लेट्स अज्यूम दैट मीन चलो मान लिया कि। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलो मान लिया कि तुम्हारे पास वक़्त कम है, यानी हम मानते हैं कि तुम्हारे पास वक़्त कम है। लेट्स अज्यूम दैट यू हैव लेस टाइम, लेट्स अज्यूम दैट यू हैव लेस टाइम। जाकर दूध ले आओ, जाकर बताओ उसे, जाकर आराम कर लो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है गो प्लस एंड प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जाकर दूध ले आओ, गो एंड गेट मिल्क, गो एंड गेट मिल्क। जाकर बताओ उसे, गो एंड टेल हिम, गो एंड टेल हिम। जाकर आराम कर लो, जाकर आराम कर लो, गो एंड टेक रेस्ट, गो एंड टेक रेस्ट। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जाकर पूछ लो, जाकर पूछ लो, गो एंड आस्क, गो एंड आस्क। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जाकर देख लो, जाकर देख लो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। असल में ये तुम्हारी गलती है, असल में वो यहाँ आना चाहता था, असल में मैं पढ़ना चाहता हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं असल में यानी हकीकत में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन रियलिटी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इन रियलिटी
प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन रियलिटी ये वही का वही रहेगा, विच मीन असल में या हकीकत में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। असल में ये तुम्हारी गलती है, यानी हकीकत में ये तुम्हारी गलती है। इन रियलिटी इट इज़ योर मिस्टेक। इन रियलिटी इट इज़ योर मिस्टेक। इन रियलिटी मीन असल में या हकीकत में, इट इज़ योर मिस्टेक ये सिचुएशन के हिसाब से हमारा सेंटेंस है, विच मीन ये तुम्हारी गलती है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। असल में वो यहाँ आना चाहता था। असल में वो यहाँ आना चाहता था। इन रियलिटी ही वांटेड टू कम हियर। इन रियलिटी he wanted to come here. In reality mean असल में या हकीकत में, he wanted to come here ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, which mean वो यहाँ आना चाहता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। असल में मैं पढ़ना चाहता हूँ, यानी हकीकत में मैं पढ़ना चाहता हूँ। इन रियलिटी आई वांट टू स्टडी। इन रियलिटी आई वांट टू स्टडी। इन रियलिटी मीन असल में आई वांट टू स्टडी मीन मैं पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। असल में उसे कुछ पता नहीं। असल में उसे कुछ पता नहीं। इन रियलिटी ही नोज नथिंग। इन रियलिटी ही नोज नथिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। असल में वो जाना चाहता है। असल में वो जाना चाहता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। किसी को बताओगे तो नहीं ना, मना तो नहीं करोगे ना, जाओगे तो नहीं ना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस वेल नोट प्लस V1, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कामा प्लस वेल प्लस सब्जेक्ट, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। किसी को बताओगे तो नहीं ना, किसी को बताओगे तो नहीं ना, यू विल नॉट टेल एनीवन विल यू, यू विल नॉट टेल एनीवन विल यू। मना तो नहीं करोगे ना, यू विल नॉट डिनाई विल यू, यू विल नॉट डिनाई विल यू। जाओगे तो नहीं ना, यू विल नॉट गो विल यू। तुम लाजवाब हो, उसकी सोच लाजवाब है, तुम्हारे चलने का अंदाज लाजवाब है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लाजवाब, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ये वही के वही रहेगा, विच मीन लाजवाब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम लाजवाब हो, तुम लाजवाब हो, यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। उसकी सोच लाजवाब है। हर थिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, हर थिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तुम्हारे चलने का अंदाज लाजवाब है। द स्टाइल ऑफ यूर वॉकिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इस घर पर मेरा हक है, इस गाड़ी पर तुम्हारा हक है, इस मोबाइल पर उसका हक है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है सब्जेक्ट प्लस हेफ या हिज। हेफ ये आई हुई दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। हिज ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। प्लस राइट ऑन प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इस घर पर मेरा हक है, आई हैव राइट ऑन दिस हाउस, आई हैव राइट ऑन दिस हाउस। इस गाड़ी पर तुम्हारा हक है, यू हैव राइट ऑन दिस बाइक, यू हैव राइट ऑन दिस बाइक। इस मोबाइल पर उसका हक है,
اس موبائل پر اس کا حق ہے. ہی ہیز رائٹ آن دس موبائل. ہی ہیز رائٹ آن دس موبائل. بالکل فارمولے کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کے بیس پہ سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں. دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میرا تم پر حق ہے. آئی ہیو رائٹ آن یو. آئی ہیو رائٹ آن یو. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اس کار پر ہمارا حق ہے. اس کار پر ہمارا حق ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس من. بس یہی باقی تھا کھانے کو. بس یہی باقی تھا بتانے کو. بس یہی باقی تھا پڑھنے کو. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بس یہی باقی تھا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اونلی دیٹ واز لیفٹ ٹو. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. اونلی دیٹ واز لیفٹ ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. بس یہی باقی تھا کھانے کو. اونلی دیٹ واز لیفٹ ٹو ایٹ. اونلی دیٹ واز لیفٹ ٹو ایٹ. بس یہی باقی تھا بتانے کو. اونلی دیٹ واز لیفٹ ٹو ٹیل. اونلی دیٹ واز لیفٹ ٹو ٹیل. بس یہی باقی تھا پڑھنے کو. اونلی دیٹ واز لیفٹ ٹو ریڈ. اونلی دیٹ واز لیفٹ ٹو ریڈ. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. بس یہی باقی تھا دیکھنے کو. بس یہی باقی تھا دیکھنے کو. اونلی دیٹ واز لیفٹ ٹو سی. اونلی. میں آپ کے بارے میں جاننا چاہوں گا. میں ایک بار آپ سے ملنا چاہوں گا. میں وہاں جانا چاہوں گا. میں یہاں رکنا چاہوں گا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں چاہوں گا. چاہوں گا ہر سینٹینس میں کامن ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر جملے میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ووڈ لائک. ووڈ لائک مین چاہوں گا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. سبجیکٹ پلس ووڈ لائک پلس ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈس. یہی وہ فارمولا ہے. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. میں آپ کے بارے میں جاننا چاہوں گا. I would like to know about you. I would like to know about you. میں ایک بار آپ سے ملنا چاہوں گا. I would like to meet you once. I would like to meet you once. میں وہاں جانا چاہوں گا. I would like to go there. I would like to go there. میں یہاں رکنا چاہوں گا. I would like to stay here. I would like to stay here. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس.